उस्मान साहब आ रहे हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हमने ओलोफ के लश्कर को तबाह कर दिया है और वो जंगल में बिखर चुके हैं। ओलोफ फरार हो गया, लेकिन उसका ये पालतू हमारे हाथ लग गया है। तो इसके हाथ लग जाने से उसे काफी चोट तो पहुंची होगी। जहां चाहे भाग जाए, ओलोफ का अंजाम वाज़ेह है। फतह मुबारक हो तुर्कत साहब। आपको भी मुबारक हो। मेरे पास आपके लिए एक खबर है। क्या है? मैं देख रहा हूं कि ओलोफ अलगन खातून को अपने करीब रख रहा है। हमने उन पर हमला किया, उसे शक नहीं हुआ। वो उसके रहबा होने पर यकीन कर रहा है। वो उसकी इज्जत कर रहा है। अच्छा है, अच्छा है। इनागोल के लिए अलगुन का किरदार अहम होगा। हमने ओलुफ को हिलाकर रख दिया। अब नाइमान और ओलुफ के दरमियान कशीदगी पैदा की जाएगी। बोरान, हुजूर, इस गीदड़ को भिजवा दो यानी शहर। हम नाइमान की तरफ जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। चलो भाइयों। वो हमसे करारगाह आने की तवक्को नहीं करेंगे। पहले सरदारान के बेटों को रिहा करवाएंगे और उनके वापस आते ही हम दुश्मन पर टूट पड़ेंगे और उसके बरखचे उड़ाकर रख देंगे, जहां तक कि उनकी जड़ें खोखली हो जाएं और वो गिर जाएं। जब तक हम पुरज़्म हैं, उनकी ताकत खत्म कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। कोई शक नहीं कि जब तक तुम जैसे भाई मेरे साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाअल्लाह। आ जाओ। कारवां से राय की तरफ जाने वाले रास्ते पे 2 सिपाही खड़े करो। नाइमान के आदमी हर जगह मौजूद हैं। मोहतात रहना होगा हमें और छुपकर सराय तक पहुंचना होगा। हम संदूक जल्द ही कारवां सराय पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। सिपाहियों, जल्दी। हमारे सरदार जल्द हरकत में आएंगे। हमें जल्दी पहुंचना होगा। हम पहुंच जाएंगे। पहले ये यकीनी बनाओ कि रास्ता महफूज है। मेरे हुजूर, ये लोग क्या कर रहे हैं? जब कोई परिंदा अपने घोंसले से बाहर गिर जाता है तो उसी को अपना घोंसला समझता है, और यूं ही ये लोग भी समझ बैठे हैं कि ये इन्हीं का घर है। आदत है इनकी। तो उनका मुस्तकबिल क्या परिंदे की तरह है? बताएं।
इनकी करारगाह के एतराफ में परिंदों के घोंसले हैं। हम इन्हें गिरा देंगे जनाब। इन्हें लगता है कि दुआएं कबूल हुई तो हड्डियां गिरेंगी आसमान से, लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पर। हमारी जमीन पर सभी घोंसले और परिंदे आजाद रहेंगे। सिपाहियों, यहीं रुक जाएं। मैं आ रही हूँ ओलोफ, मैं आ रही हूँ, इंतजार करो। सिपाहियों घात है। चलो इस तरफ। तुमसे बदबू आती है उस्मान। कहते हैं कि पहले झांकना चाहिए अपने गिरबान में। मेहमान का हुक्म वाज़ेह है, उस्मान अगर खाली हाथ आए तो उसका सर काटा जाएगा। नाइमान को तुम पे भरोसा है और कुछ नहीं। तुम मगर इतने होशियार नहीं हो। खाली हाथ आया हूं मैं यहाँ, कैसे पता चला? सोना दिखाई नहीं दे रहा उस्मान। तो वाज़ेह है कि तुम्हारी तीसरी आंख बंद है। नाइमान, अगर तुम पे यकीन करके हम पे हमलावर होता है तो शर्म की बात है। क्या तुम खाली हाथ आए हो? अपने साथ सोना लेकर नहीं आए? मुझे बताओ उस्मान। ये हाथों पर खून किस मासूम का है? ये खून कुर्बानी का खून है। कुर्बानी मेरी और तुम्हारी तरह जमीनों की लालच नहीं रखती, समझे उस्मान?
वो टेंगरी पर कुर्बान होने के लिए जीते हैं। सोना कहाँ है? पहले बताओ सरदारान के बेटे कहाँ हैं? मैं देखना चाहता हूं कि वो जिंदा है या नहीं, फिर ही जान सकते हो कि सोना कहाँ है। उन्हें बाहर लाओ। वालिदा सुल्तान का शुक्र करो, वरना अभी तक मैं तुम्हें मार चुकी होती। अगर ऐसा ना हुआ तो शादी नहीं होगी। हाँ, तभी तुम्हारे भागने में मदद कर रही हूँ। आराम से, आराम से। अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन तुम किसी को बताओगी नहीं। कभी नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। आलचीचक, तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मुझे उन्हें यकीन दिलाना है। तुम भी अपनी माँ जैसी हो। मुझे पसंद आई आलचीचक। मैं आई ओलफ। उस्मान, सोना कहाँ है? बोलो, खामोश क्यों हो तुम? उस्मान, अगर तुमने नहीं बताया कि सोना कहाँ है, मैं इन लोगों की मौत का अमल कान काटने से शुरू करूंगा। तो सुनो अजीम कमांडर नाइमान, धोखा खा गया नाइमान। इंसान को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बोलो। वो सोना ओलफ के पास है। मैं समझा नहीं। सुन चुके हो, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। सोना ओलफ के पास है। फ्रीक पकड़ी गई है, जहर का तरियाक भी मिल गया है, और अब ये जानना है कि कबीले जहर कौन लेकर आया था। ये भी हम जल्द ही मालूम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। मालूम हो जाएगा। आलचीचक अभी तक नहीं लौटी। मैं अंदर आ सकती हूँ? इजाजत है? आलचीचक, फरीक ने यकीन कर लिया। मैंने उसके पीछे सिपाही भेजे हैं। सिपाहियों, खड़े हो जाओ। फरीक जा चुकी है, उसके पीछे जाओ। अब जबकि वो जानती है कि सोना कारवांसराय में है, अब वो जाकर ओलोफ को आगाह करेगी। फ्रीक का काम तमाम हो गया है। अब तुम हमारा वादा पूरा करो आलचीचक। मेरे बेटे को जहर किसने दिया था?
बताओ अलचिचिक, तुमने कहा तुम बताओगी। मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया? मैंने किया है। तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं मजबूर थी, उन्होंने मेरे भाई को कत्ल करने की धमकी चुप रहो। दी थी। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मफलूज हो गया। हमारे एहसानात का ये सिला दिया तुमने इस्मा। मुझे माफ कर दे, मैंने अपने भाई के लिए किया। डर गई थी मैंने रोकने की कोशिश करी पर मैं नहीं रोक सकी। मुझे माफ कर दे मलूम खातून, इसका अफसोस है मुझे, लेकिन मुझे माफ कर दे। यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इस्मा को यहाँ मैं लेकर आई हूँ, काश मैं यहाँ न लाती। किसने किया ये? तुम्हें जहर किसने दिया? क्या बेंगे खातून ने दिया? ये किसने किया? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? बताओ मुझे। जी जी मैंने मुझे कहा। इस्मिहान ने किया। वफादारी सिक्कों से या खौफ से नहीं खरीदी जाती कभी। ओलुफ तुम्हारा आदमी है, लेकिन उसने धोखा दिया है। उस्मान, अगर तुम कोई चाल चल रहे हो तो ये कोई चाल नहीं है। अगर सोना उससे न मिला तो जब चाहे आकर हम पर हमला कर देना, और अगर हमने तुमसे जंग शुरू कर दी तो हम दोनों को जंग में सिर्फ नुकसान होगा, और फायदा सिर्फ ओलुफ को ही हो सकता है। यही वजह है कि उसने हमारे सरदारान का सोना ले लिया। सोना मेरा है, मेरा सोना है उस्मान। तुम मेरे लिए सोना लेकर आओगे? अब ओलुफ के फरेब में नहीं आऊंगा मैं, और ना ही किसी और के। अगर ओलुफ पर हमला करूंगा मैं तो बहुत से सिपाही खो दूंगा अपने। नहीं, तुम्हारा सोना है अगर, तो जाओ और ले लो उससे खुद जाके। कहां है बताओ? शाम लुबनार के नजदीक सराय के अंदर है। तुम यहां से तब तक नहीं जाओगे जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता। रुको, मेरा सरदारान से वादा है कि उनके बेटों को मैं लेकर आऊंगा, और यही वजह है कि मैं उनको लेकर जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। पहले मैं तुम्हारा सर लूंगा, फिर तुम्हारा खून। रुको नाइमान, तुम मुझे ले जाओ नाइमान, फिर तुम अपना सोना हासिल कर सकते हो। अगर इन्होंने कोई खेल खेला तो तुम मेरी जान ले सकते हो।
कैदियों को उस्मान के हवाले करो और तुर्गुत को ले जाकर बांध दो। हम जा रहे हैं। आप जानते हैं और कोई रास्ता नहीं। हरगिज फिक्र मत करना, जहां तुम्हें देर तक रहने नहीं दूंगा मैं। जानता हूं मैं, मेरी जिंदगी मेरे लिए नहीं तुर्कों के लिए है। वफादारी हमारे खून में है। मेरी जिंदगी आपके और इन जमीनों के लिए है। आप हरगिज फिक्र ना करें। आप क्या हैं बेंगे खातून? आपने हमारे पीठ पीछे और क्या किया? मेरे बेटे को जहर देने के लिए क्या आपका हाथ था? अगर आपने ऐसा मैंने किया नहीं है किया। इस माँ से पूछें, मुझे यहाँ आने के बाद मालूम हुआ। ये सब इस्मिहान कर रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि यही हकीकत है बेंगे खातून? मैं अपनी बेटी की शादी आपके खानदान में करने के बाद ऐसा क्यों करूंगी? मुझे आपके साथ ताउन करने से रोकने के लिए इस्मिहान ने इस्मा को तरबियत दी और इसका इस्तेमाल किया। आपको नहीं लगता कि जहर देने के लिए वो किसी और को भी इस्तेमाल कर सकती थी? तो आपको जहर के बारे में खबर ही नहीं थी। बाकी बातों का क्या है? आपने सभी के साथ ताउन किया। फ्रीक, ओलोफ, इस्मिहान। आप इस्मिहान के पीछे बैठकर लोगों को जहर देते हुए देखती रही। आप जब भी देखती रही जब जिंदान में डाल दिया गया मेरे बाबा को। क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता था? इस्मिहान किसी दूसरे शख्स की तरह नहीं है। वो बगैर किसी कोशिश के आपको तकलीफ दे सकती है। उसने मेरी बेटी की जान की धमकी दी। क्या आपको लगता है कि मैं अपने भाई के कातिलों के साथ इस तरह ताउन करती? मेरा खानदान आप जैसा मजबूत और बाअसर नहीं है। मैं खुद पर मुनसिर हूँ। मैं अपने खानदान का खुद ही ख्याल रखती हूँ और मुझे अपने किए पर पछतावा है। यकीनन है, लेकिन कोई और चारा नहीं था। लेकिन ये बात याद रखें, बेंगे खातून अभी के लिए हम इस्मा को सजा देंगे, समझिए आप? इसने मेरे बेटे को जहर दिया और इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। लेकिन इस्मा बिल्कुल बेकसूर है। उठो। कसूरवार मैं हूं, अल्चचेक। बहन, मेरा भाई। इस्मा ने ये जुर्म मेरी वजह से किया। सजा मुझे दे, मेरी गलती है।
हम इस बारे में फिर बात करेंगे बैंगे खातून, जरूर करेंगे। उस्मान तमाम सरदारान को अपने पास लाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे जलाली। जो आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। कहो, क्या कहना चाहते हो? नाइमान को कैसे रोक सकते हैं वालिदा सुल्तान? नाइमान को कोई नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगी कोनिया सुल्तान अलाउद्दीन से अमन की बात करने। हम जो भी फैसला करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन के साथ, उससे जमीनों की किस्मत का तयन होगा। जैसा आप चाहें वालिदा सुल्तान। तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बदला लूंगा। फ्रोदे, फ्रोदे, फ्रोदे। फ्रीक, कैसे बचकर निकली तुम? चलो रास्ते में बात करते हैं। सोना, उस्मान के लिए उसका सोना बहुत अहम है, ऐसा मैंने सुना। क्यों? सोना इतना अहम क्यों है उसके लिए? मालूम नहीं, वो सब बहुत घबराए हुए थे। वो सोना हमें उनके हाथों से लेने की जरूरत है ओलाफ। दान, वो उसे ले गए, तुर्गत उसे ले गया क्योंकि उस्मान के लिए सोना अहम है, इसलिए वो हमसे मुआहदा करेगा। मैं जानती हूँ सोना कहाँ है। चालपनार सराय में छुपाया गया है। जल्दी करते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। चलते हैं। उस्मान को वहीं मारेंगे जहां उसे कम तवक्को हो। चलो, हम जा रहे हैं। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं जरूर जाऊंगा। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं कहां जाऊंगा? अलकन खातून। मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था। ये अल्लाह आसानी करते, वो अभी तक वापस नहीं आई।
जरा ऐसे तो देखो, अब मजा आएगा। चेर कुताए, चेर कुताए, मैं मर रही हूँ चेर कुताए। अलगन खातून, मर रही हूँ मैं मर रही हूँ चेर कुताए। तुम्हारे साथ ये किसने किया? हाँ, अल्लाह की बारगाह में जाने से पहले एक बार मैं सुनना चाहती हूँ। तुम ठीक हो जाओगी, ठीक क्या हो जाओगी आप तुम। मुझसे मोहब्बत करते हैं? मुझे बताएं। चेर कुताए, मैं मर रही हूँ, मुझे बताएं, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अलगन खातून, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपसे क्या? इसे मत खींचे, मत खींचे इसे। चेर कुताए, इसे मत खींचिएगा वरना मैं मर जाऊंगी फौरन। मत खींचे इसे, मत खींचे वरना मर जाऊंगी मैं। मत खींचे, मैंने कहा ना। ये क्या है? ये सिर्फ मजाक था। अलगन, ठीक है, मेरी बात सुने। तुर्गुत साहब ने ओलुफ पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया। इंशाल्लाह हम जल्द इन पर गालिब आ जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ एक मजाक था। क्या आप खफा हैं? या अल्लाह, या अल्लाह। तुमने क्या किया आल चचक? हाँ, क्या किया तुमने? मैंने ये आपके लिए किया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया अल्चचेक। तुमने हमें आग में धकेल दिया और अब इस्मिहान हमें नहीं छोड़ेगी। आप लोग दरमियान में फंस गए थे। मैंने आपको दिखाया था कि आपको किसकी तरफ खड़े होने की जरूरत है। बेटी, वालिदा सुल्तान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हाँ, क्या तुम नहीं जानती? अब से आप लोग वालिदा सुल्तान की बात नहीं मानेंगे। आप उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये सब कुछ कैसे होगा? हाँ, तुम बहादुर हो अल्चचेक, लेकिन तुम जाहिल हो। हाँ, जाहिल हूं। जाहिल हूं, मगर जानती हूं कि कौन अपने खानदान के बारे में सोचता है और कौन नहीं। क्या आप नहीं देखते हैं वालिदा सुल्तान की खुदगर्जी? वो सिर्फ अपना सोचती हैं, मगर उस्मान साहब अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। अब से आप दोनों को उस्मान साहब का साथ देना होगा या फिर आपका और मेरा रिश्ता खत्म। तुमसे कह रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस यनी शहर की एक एक इमारत को आग लगा दूंगा। अच्छी बातें करे याकूब साहब, जबान को काबू में रखें। आप न जाने कैसी बातें करते हैं। वाकई? तो बताओ सोना कहां से आएगा? सारे सिपाही उसकी हिफाजत के लिए लगाए, लेकिन फिर भी लगता है उस्मान का काम है। मैं किसी हाल में भी सोना देना नहीं चाहता था। हम या तो भूखे मरते हैं या लड़ते हुए मर जाते हैं। सोना देना जुर्रत का काम नहीं। लेकिन मेरा बेटा, अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाए। होशियार, सरदार उस्मान आ रहे हैं।
सरदारान, आपको इंतजार करवाने पर आपसे माजरत चाहता हूं। कहां पर है मेरा बेटा? आपके बेटे सही सलामत है। बोरान, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरा प्यारा बेटा। जीते रहे उस्मान साहब, जीते रहे। आपने जो कुछ किया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं उस्मान साहब। मैं जानता था कि आपने ही हमारे बच्चों को खतरे में डाला। कहां है हमारा सोना? सोना ओलुफ के पास है और नाइमान उससे इसका हिसाब जरूर लेगा। मैं आपके बच्चों को बाहिफाजत यहां पर ले आया हूं। अब सौदा हो गया हमारा। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? वो करने जा रहा हूं जो आप नहीं कर सके। मैं जंग करूंगा। ऐसा ना करें उस्मान साहब। जानते हैं कि मैं वो हूं जिसके पास बड़ा लश्कर तो नहीं है, मगर दिल बहुत बड़ा है। लेकिन आप सरदारान, जिनके पास लश्कर तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिल छोटे हैं हम लोगों के। उस्मान साहब, मैं अगर तो इसमें एक भी बात गलत नहीं है तो अच्छा रहेगा कि आप खामोश रहें याकूब साहब। जंग दोनों की होगी, मगर फतह सिर्फ मेरी है। आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं। उस्मान साहब, अल्लाह आपकी मदद करे। जीते रहिए। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। शुक्रिया। उस्मान के लिए उसका सोना बहुत अहम है। विरोधी हर दरवाजे पर पहरा दो, मोहतात रहना। कहीं जरा सी भी हरकत महसूस करो तो उनकी जान ले लो, इंसान हो या हैवान। उस्मान, अब तुम्हारा किस्सा खत्म हो लो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ बेटा। और हाँ, आराम से चलो मेरे बेटे। मैं खुद चलूंगा। छोड़ दो इसे, आने दो खुद ही। आ जाओ, आने दो से, आने दो। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ।
आ जाओ। आ जाओ, आहिस्ता। ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं चल सकता हूँ बाबा, हमारे दुश्मन कामयाब नहीं हो सके। तुम चल सकते हो, हाँ चल सकते हो बेटा। जानते हो, ऐसे ही महसूस हुआ था जब तुम पहली दफा चले थे। माशाल्लाह, बहुत शुक्र है। लेकिन मेरा बाजू, ये अभी तक हरकत नहीं कर रहा बाबा। ये भी ठीक हो जाएगा बेटा, तुम पहले जैसे हो जाओगे इंशाल्लाह। उरहान, थोड़ा सब्र करो, सब्र का जरूर फल मिलेगा। बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था? उठना होगा ताकि ये कौम उठ सके। हाँ? ओ मेरा बेटा, चलो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इधर मुड़ो, आहिस्ता आहिस्ता। आ जाओ, ख्याल से बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसे। ओ बेटा, बुरहान। जी हुजूर। नक्शा और सामान लेकर आओ जितनी जल्दी हो सके। जो आपका हुक्म। जल्दी। ओह मेरा बेटा। माशाल्लाह। मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया, लेकिन तुम्हारी नजर मेरे सोने पर है। मैंने सोचा कि हम एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन तुम तो अकल से पैदल निकले। मैंने सोचा कि ये सारा सोना उस्मान का है। कमांदार, इन जमीनों पर सब कुछ मेरा है, समझे? सोना और तुम्हारा सर मेरे निशाने पर है। मैं दोनों ले लूंगा, समझे तुम? ये सोना चुराना तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। सोना चुराने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। असल में तुम अपने समंदर की तह में गर्क हो जाओगे। मैंने कुछ बुरा नहीं किया कमांडर। सिर्फ एक ही फायदा दिखाई दे रहा है। हकीकत यह है कि नायमान करारगाह पर नहीं है। यही है जो वाहिद मौका है। नायमान के बेहतरीन सिपाही यहां इस जगह उनकी करारगाह के अतराफ में तैनात हैं। अगर हमारी तादाद यहां तक एक जैसी होती है और लश्कर नहीं बढ़ता
तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जीत यकीनी होगी। तो आप कह रहे हैं कि इतनी तादाद में भी हम लोगों की जीत नामुमकिन थी? जनाब, हमारी तादाद तो उनसे बहुत कम है। अब हर चीज का हिसाब हो चुका अख्तेमो। अभी करारगाह के इर्द गिर्द 5 जगहों पर नाकाबंदी कर दी गई है। ये यहां पर इन जगहों पर कसीर तादाद में सिपाही हैं। लेकिन ये जगह छोड़कर यहां सिपाहियों की तादाद कम है, लेकिन यहां इस जगह पर खुदाई भी कर रखी है। हम इसी जगह से गुजर कर जाएंगे। और हमारे घोड़े, हम उन्हें कैसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे? वो सारा इंतजाम पहले ही हो चुका है। इस रास्ते से घोड़ों को गुजारने के लिए छोटे पुल तैयार होंगे। अभी करीबी कबाइल के सरदारान अपने सिपाहियों को हमारी तरफ भेजेंगे। बोरान जी, तीरंदाजों की तुम क़यादत करोगे। तुम सिपाहियों को लेकर उतरोगे और फिर उसके बाद उस रास्ते पर पुल कायम होते ही ऐसे हमला करेंगे जैसे कोई भेड़िए रेवड़ पर हमला करते हैं। जो हुक्म आपका। फिर क्या होगा उस्मान? जैसे कि आपने कहा कि उनकी तादाद ज्यादा है, हम उन्हें करारगाह से कैसे निकालेंगे? करारगाह पर कब्जा करना है उन्हें, हम ये महसूस नहीं होने देंगे। और अपना घोड़ा लेकर वहां से तुर्कों के साथ में निकल जाऊंगा। अगर वो नाइमान की कमान में होते तो वो लोग हमारा ताकुब कभी ना कर पाते। लेकिन वो नाइमान से इनाम के हुसूल के लिए उस्मान साहब को मारने के तालिब होंगे। और जब वो आपका पीछा करते हुए आएंगे, मैं उनका सामना करूंगा। हम यहां पर जाल बिछाकर उनको तबाह कर देंगे, फिक्र ना करें। सिपाहियों के बाहर निकलते ही करारगाह उनके हाथों से निकलने लगेगी और उसी वक्त जनूब की तरफ से बाला खातून अपने घुड़सवारों को साथ लिए हमलावर हो जाएंगे। ए वल्लाह उस्मान साहब। मलहून खातून शुमाल की तरफ से अपने सिपाहियों को साथ लेकर हमलावर हो जाएंगे। हम उनके फितने के साथ उनको जवाब देंगे। ये हमारे लिए आसान नहीं होगा। कोई दूसरी सूरत नहीं बची है जनाब। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अख्तेमोर, जो सिपाही बाकी हैं, तुम उनकी क़यादत करोगे। जो हुक्म। हमला कैसे करना है ये तो मालूम है, लेकिन हम फतेयाब कैसे होंगे? क्या ये हमले हमसे 5 गुना बड़े लश्कर को शिकस्त देने के लिए काफी होंगे? इस करारगाह को तबाह करने वाले हथियार मंगोल सिपाहियों के पास है। बारूद भी है और गोले हैं बहुत से। उन्होंने इस सारे सामान को इन 4 कोनों में रखा है। जब हम ये सब उड़ाएंगे तो वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और उनके अलग होते ही उन्हें तबाह कर देंगे। जब हम सब जंग में होंगे तो क्या यानी शहर में दिफाई निजाम नहीं होगा? और हाँ, जब उस्मान साहब का बेटा और यानी शहर में है तो दिफा भी उनकी तरह मजबूत होगा। हाय माशाअल्लाह। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ऐ माशाअल्लाह मेरे बहादुर बेटे, माशाअल्लाह। अल्लाह हिम्मत दे। सुबह तैयार रहे सभी। इन जमीनों पर सूरज सिर्फ अहले ईमान के लिए तुलू होगा।
तुम्हें पहले जाली सोना लेने पर मजबूर किया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सोना तुम्हारे पास है। उसने मुझे यहां भेजा है। इस तरह से आप मुझे मारने वाले थे और वो एक दुश्मन से छुटकारा पा लेता। उस्मान को लगता है कि वो होशियार है। अब मैं वहां हमला करूंगा जहां उसे एतमाद है। आप यहां हैं, हम भी यहां हैं। एनागोल पर हमला हुआ तो क्या होगा? क्या होगा अगर उसने आपकी करारगाह पर हमला किया? ओलोफ, उस्मान तुम्हें बहुत डराता है ना? मैंने उनके सिपाहियों को खत्म कर दिया और उनका सामान भी ले लिया। वो कैसे हमला करेगा? मैं किसी से नहीं डरता कमांडर, लेकिन उस्मान को कम समझना हमारी गलती होगी। सुनो, तुम्हारे किले का पुराना मालिक दुर्गत है मेरे पास। उस्मान की छोटी सी गलती से उसका सर तन से अलग हो जाएगा। एलजी को एनागोल भेजो और तुम मेरी बात सुनो। अपने सिपाहियों से कहो कि कल सुबह यहां आ जाएं। क्यों? हम अपने करारगाह के नौकरों के साथ मिलकर उस्मान के कबीले जाएंगे। फिर हम अपने शहर जाएंगे और तुर्कों से मुंसलिक तमाम चीजों को तबाह और बर्बाद कर देंगे। मेरे खिलाफ बनाएंगे ये मंसूबे। उसकी एक ही सजा है, वो है कत्ले-आम। लेकिन हमसे पहले उस्मान के कबीले में तुर्गुत का सर जाएगा, समझे? जबरदस्त। सिपाहियों, ख्वातीन, आज का दिन जंग का दिन है और दिलेरों का दिन है। ये शहादत का दिन है। दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा है, मगर हमारा दिल बड़ा है, ईमान पुख्ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब कमान हमारे पास है। मेरे बेटो, हम सबके यहां से जाने के बाद ये जगह आपके पास अमानत है। आपकी अमानत हमारी अमानत है। जान से दिफा करेंगे इसका। फातेह बनकर आए जनाब। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। जीते रहिए। बोरा जनाब, उस कीदड़ को लेकर आ गया। जो हुक्म आपका। उस्मान साहब, मेरे सिपाही यानी शहर के दरवाजे के पास इंतजार कर रहे हैं।
अगर इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ आना चाहूंगा। हमारे पास आने का आपके पास यह आखिरी मौका था। अगर आप गलत इंतखाब करते तो कोई और मौका न मिलता आपको हमारे पास आने का। शुक्रिया जनाब। ओलोफ मेरा इंतकाम जरूर लेगा उस्मान, और मैं तुम जैसे मुसलमानों से हमेशा लड़ता रहूंगा। बस काफिरों से हमेशा लड़ते आए हैं हम लोग। उन्होंने हमें हमेशा हमारे मकसद से दूर रखना चाहा, मगर अब उन सब का अंजाम तय हो चुका। ऐसे ही तुम सबका खात्मा होगा। जनाब, इसे ओलोफ की तरफ रवाना कर दिया जाए। आ जाओ, हर किसी को मुबारक हो ये जंग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या तुम सुन रहे हो तुर्गुत? ये सब तुम्हारा खून चाहते हैं। तुम अभी मेहमान के तौर पर हो, इसीलिए तीर तुम्हारे सर में नहीं लगेगा। जैसे ही नाइमान का हुक्म आया, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तुम यहाँ हकीकी मेहमान हो। तुम ये तब समझोगे जब मर रहे होगे, लेकिन उदास ना हो जब करार का तबाह हो रही होगी, और जब तुम्हारे लोग मर रहे होंगे तुम ये नहीं देख पाओगे, वो भी नहीं देखेंगे। वो आदमी जिसके हाथ बंधे हुए हैं, वो ऐसे अल्फाज कैसे कह सकता है? जैसे ही हुक्म आएगा तुम्हारी जुबान निकाल लूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें घोड़े से घसीटूंगा। तुम ऐसा करोगे? हाँ, जल्द ही तुम्हारे लोग इस जमीन से निकलना चाहेंगे, लेकिन वो चल नहीं पाएंगे। अनकरीब ऐसा होने वाला है। थोड़ा सब्र करो। सिपाहियों, पतीले को गर्म करो। जब नाइमान वापस आएगा तो हम इसे उसमें फेंक देंगे। उस्मान साहब,
आएंगी। मुझे मालूम है। जब बाबा इतनी मुश्किल जंग का सामना कर रहे हैं, तब हम एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकते भाई। उन्होंने हम पे भरोसा किया, ख्याल रखिएगा। पहले अल्लाह है फिर हम है भाई। हमने वादा किया था। मेरा ये बाजू अब भी काम नहीं कर रहा, लेकिन इसे जल्द ठीक होना होगा ताकि कुफ्फार की ताकत पर गालिब आ सकूं मैं और बाबा से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। इससे रियासत मजबूत होगी और बढ़ेगी। उरहान भाई, जैसा आपने कहा वही होगा और जल्द ही अल्लाह की मदद से आपका बाजू बिल्कुल ठीक होने वाला है। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको आपसे बेहतर जानता हूँ, आपकी तकलीफ जानता हूँ। भाई, अगर आपको सब मजबूत समझते हैं तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, आपका बाजू पहले से भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। आप ठीक कह रहे हैं, हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। इंशाअल्लाह ये बाजू जल्द ठीक हो जाएगा और इसकी वजह बनने वालों को सजा दी जाएगी। हाँ, ऐसा ही होगा भाई, लेकिन ऐसी बातें मत करें। कुमराल अब्दाल जल्द आएंगे और हम फिर मशक करेंगे। जानता हूं और मैं इसके लिए तैयार हूं भाई।
जाओ सिपाहियों। देखिए उस्मान साहब, देख के। आजा। माशाल्लाह। क्या तुम्हें उम्मीद नहीं थी? मुझे पूरी उम्मीद थी आपसे। सिपाहियों, इन्हें भागने मत देना। चलो। या अल्लाह, या अल्लाह। ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अरे माशाल्लाह। लेकिन मैं बता दूं, वो इस हमले का जवाब जरूर देंगे। वो ऐसे ही हम सबको जाने नहीं देंगे, हमला जरूर करेंगे। नहीं, असल में तो अब हम उन्हें भागने नहीं देंगे। उनके सिपाहियों में से ज्यादा तो कौनूर के जाल की तरफ जा रहे होंगे। चलो सिपाहियों, अब हमारा मकसद करारगाह को तबाह करना। हर किसी को जग मुबारक हो और शहीद होने वालों की शहादतें कबूल हो। आमीन। आमीन। या अल्लाह। आजा।
सिपाहियों, हम जंग के मैदान की तरफ बढ़ेंगे। या अल्लाह! आजा! या अल्लाह! अल्लाहु अकबर! या अल्लाह! अल्लाहु अकबर! क्या आप भेड़िए और शेर की कहानी जानना चाहते हैं? वैसे आपकी हर कहानी में हमेशा शेर और भेड़िए का जिक्र जरूर होता है कुमराल अब्दाल। ठीक कहा ना भाई? नहीं, ये वाली नहीं जानते आप। ये काले भेड़िए की कहानी है। ये भेड़िया हर चीज से पहले अपने लोगों के बारे में सोचता है और उनके लिए ही जीता है। वो उन लोगों की मदद करता है जो लोग मुसीबत में फंसे हुए होते हैं। हर बहादुर का एक दुश्मन होता है। एक मगरूर शेर था जो जंगल की दूसरी तरफ हुकूमत करता था। वो शेर अपने लिए जीता था और अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के लिए अपने ही लोगों को मारता था, और उसकी आंखें गरूर से अंधी हो गईं, इसलिए उसने अपने ही लोगों को तबाह कर दिया। वो तो भेड़िए का मुल्क चाहता था। वो चाहता था कि भेड़िए के मुल्क पे मैं हुकूमत करूं। जानते हो भेड़िए ने क्या किया? वो शेर से डरे बगैर उसे सख्त सजा देगा। शेर को शिकस्त देने के लिए भेड़िए की ताकत काफी नहीं है। कोई और रास्ता होना चाहिए। एक रास्ता है।
हर कोई अपनी अपनी जगह संभाल ले। खातिन, हाँ? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। जनाब बहुत से भाग रहे हैं। भाग जाने दो उन्हें। ये वो है जो हमारी फतह को साबित करेंगे। भागने दो इन्हें ताकि
ये हर जगह जाए और हमारी फतह की खबर फैलाए जगह जगह। हाँ, भागने दो इन्हें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 फतह हमारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गाजियों को हमारे, शोहदा को हमारे, जितनी जल्दी हो सके कबीले ले चलो। एहतियाती तदबीर में 10 गुना इजाफा करना होगा, बल्कि कई गुना इजाफा करना होगा। उन गीदड़ों के हमने दांत तोड़ दिए, अगर वो हम पर हमले करने से बाज नहीं आएंगे। मोहरान जनाब, जमा करो सारा माल गनीमत, करारगाह के तरफ की तलाशी ली जाए। वो सभी लोग जिनका ताल्लुक नाइमान से है उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। जल्दी चलो भाइयों, तैयार हो जाओ। शुक्र है या अल्लाह, शुक्र है अल्लाह। भेड़िए झुंड बनाकर निकलते हैं कुमराल अब्दाल, क्या इस काले भेड़िए के साथी नहीं? मुश्किल वक्त में उसका अपना झुंड भी उसे छोड़कर चला गया। उसे सिर्फ एक मौका मिला है। वो क्या? वो अपने गरूर से शेर पे हमला करने वाला है। शेर भेड़िए की जमीन पर हमला करने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन ये भी नहीं सोचता कि भेड़िया उसके जंगल में जाकर गनीमत हासिल कर सकता है। क्या आपको ये पता है शेर के साथ क्या हुआ? क्या हुआ कुमराल अब्दाल? काले भेड़िए ने शेरों को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया। जब वो आपस में लड़ रहे थे, भेड़िया शेर के जंगल में चला गया। उसने शेर के गरूर पर हमला किया। उसकी फतह की क्या वजह बनी कुमराल अब्दाल? वो लोग जो जिंदा रहने के लिए मुस्तहिक हैं, वही मौत का खतरा मोल लेते हैं। शेर की कमजोरी, काले भेड़िए की बहादुरी ने फतेह के तमाम दरवाजे खोल दिए। अल्लाह का लाख शुक्र है। इंशाअल्लाह हर कहानी इसी तरह खत्म हो। इंशाअल्लाह। कुमराल अब्दाल, शेर की गनीमत के बारे में बताएं। भेड़िए को क्या मिला?
किसने? तो ये किसने किया है? किसने किया बताओ मुझे। उस्मान। 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 टेंगरी, तुम गवाह रहो। मैं इन जमीनों को खून से सैराब करके रख दूंगा, तुम देखते रहना। एक एक करके मार दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने अपना फर्ज बखूबी निभाया। हमारे सरदारान और सिपाहियों की मदद के बगैर नाइमान के लश्कर को इस तरह नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था। अल्लाह का शुक्र है। बोरान, अब बताओ जरा क्या सूरत हाल है? हुजूर, आज हमने बहुत से नौकरों को मौत के घाट उतारा। उनमें से कई वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। नाइमान के सबसे बेहतरीन मुहाफिज धमाके में मारे गए। वो उसके बहुत खास थे। ओए माशाल्लाह। हम इसे फतह कहते हैं, मगर उसका आधा लश्कर अभी भी खड़ा है। यकीनन हमारी फतह है। हमें सबसे बड़ी फतह हासिल हुई है। हमने साबित कर दिखाया कि कम तादाद के साथ भी थोड़े से मजलूम जालिमों पर हावी होकर फतह हासिल कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा? उनके सिपाही हमारा सोचकर ही घबरा रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि क्या रोज हमलावर होंगे। सोचिए, और हमारे लोगों का क्या? उनकी हौसला अफजाई हुई है। वो अब जानते हैं कि नाकाबिले शिकस्त को भी शिकस्त दी जा सकती है। कई और नौजवान जोशो खरोश से हमारे लश्कर में शामिल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। जनाब, फिर शादी कब करनी है? बस हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। लड़की भी यही है। मजीद इंतजार करने का फायदा नहीं है कोई। मुबारक महीनों में ऐसे कामों को सरअंजाम देना पसंद किया जाता है। अल्लाह ये रिश्ता मुबारक करे। आमीन। आमीन। जब हम कोनिया में थे तो उस्मान का एक मंसूबा था। नाइमान शायद जल्द ही यहाँ आएगा। उस्मान, उसने शहद के छत्ते में हाथ डाला है। उसने नाइमान की करारगाह को तबाह कर दिया है। क्या हमें मुहाफिजों की तादाद बढ़ानी चाहिए? लेकिन ये तदबीर नाइमान को मजीद मशकूक कर देगी और वो सवाल करेगा कि क्या हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं। सुल्तान, बताओ पीछे, क्या तुम भी इस खेल में उस्मान के साथ शामिल हो? उस्मान हमारे करारगाह पर हमला करने वाला था, क्या तुम्हें ये मालूम था? सिपाहियों, अपनी तलवार मयान में रखो जलाली। नाइमान दुश्मन नहीं है हमारा। मैंने तुमसे कहा वालिदा सुल्तान, या तो तुम मजामत करना छोड़ दो या मैं तुम्हारी जान लूंगा।
उसके बाद तुम्हारे बेटों की, और फिर मैं कोनी और तुम्हारी बाकी जमीनें ले लूंगा। जब तुम यहाँ पहुंचे तो क्या तुमने उस्मान को यहाँ देखा? यही सबब है इस बात का। उस्मान निहायत शातिर है। जब वो हमारे साथ होता है तो हमारे लिए जहरीला होता है। उसकी हमारे दरमियान हरगिज कोई जगह नहीं। मज़ाहमत नहीं होगी, लेकिन मैं उस्मान की तरफ से जिम्मेदार नहीं हूं। जब पहाड़ की चोटी पर गधा मर जाता है, उसके बाद उसके मालिक के घर से बू आती है। तुम सब उसके किए की कीमत अदा करोगे वालिदा सुल्ताना। मैं उस्मान की तरफ से कोई कीमत नहीं चुकाऊंगी, समझ लेना। यकीन करो, तुमसे भी ज्यादा उस्मान से नफरत मैं करती हूँ नाइमान। अगर सरदारान ने उस्मान का साथ दिया तो उन्हें बताना कि इस बार मैं सिर्फ उनके बेटों को उठाकर नहीं ले जाऊंगा। जब उस्मान ने तुमसे तमाम सोना चुराया था, उसने सब पर जंग छेड़ दी थी। जब सरदारान को मालूम होगा तो वो ये भी जान लेंगे कि उनके बेटों को उस्मान ने मारने की कोशिश की। सिर्फ जानना काफी नहीं है वालिदा। नाइमान, सब होने के बाद भी हम तुमसे किया अपना वादा पूरा करेंगे। महसूल और सारा सोना तुम्हारे पास होगा। सुने, सोना जमा करें, लेकिन उस्मान का कर्ज उनके सरों से अदा होगा। मैं उन जमीनों को खून का तालाब बना दूंगा। तुम लोग इसी के मुस्तहिक हो। और ऐसे अफजल कामों के लिए इस तरह के हुर्मत वाले महीने मकबूल हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि नाइमान की करारगाह से मिलने वाला माले गनीमत जल्द से जल्द लोगों में तकसीम कर दिया जाए। आपने अच्छा सोचा है उस्मान साहब। जो आप देंगे हजारों गुना सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और जिस रब ने हमें हुर्मत वाले 4 महीने दिए, उसमें से रमजान हमें देखना नसीब फरमाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शेख नाना, मैं नहीं जानता ये कैसे होता है, लेकिन जब भी मैं इन 4 महीनों में नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है बहुत। क्या आप सब भी यही महसूस करते हैं? जैसे इस दुनिया में 4 अलग मौसम होते हैं, इसी तरह हमारे 4 मुख्तलिफ महीने हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होते हैं, और इनमें से हर महीना अलग तरीके से रूह पर असर करता है। हर महीना हमारे लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियां लेकर आता है। मसलन इन 4 महीनों में सवाब और नेकियों की कसरत होती है, और आप जो भी नेकी करते हैं उसमें अल्लाह इजाफा फरमाता है। इन महीनों में अल्लाह की रहमत कसरत से लोगों तक पहुंचती है। इन 4 महीनों के दौरान मोमिन अल्लाह का खास कुर्ब महसूस करते हैं, और जब उसके बंदे सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो उनके हर गुनाह को माफ फरमा दिया जाता है। और हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। हम दुआएं मांगेंगे, हम इबादत करेंगे, और हम तौबा करेंगे, ताकि हमारे दानिस्ता और गैर दानिस्ता गुनाहों से पाक कर दिया जाए। तौबा हर उस गलती की जो हमसे हुई। हमें अच्छा मुसलमान बनना चाहिए।
सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, काइयों के लिए, यानी शहर के लिए, आलम इस्लाम के लिए, पूरे जहां के लिए एक अच्छा मुसलमान बनेंगे। काफिरों के लिए भी हम ऐसे मुसलमान बनकर दिखाएंगे कि काफिरों को हक का रास्ता वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। मुसलमान अपने तर्ज जिंदगी से पहचाने जाते हैं। हमारी तर्ज जिंदगी साफ और पाकीज़ा होनी चाहिए ताकि काफिर भी रश्क करें और जालिम अपने जुल्म पर शर्मिंदा हों। ऐसा करने के लिए हमें इबादत का रोज एहतमाम करना चाहिए। झूठ और धोखा, रियाकारी, नाइंसाफी से और जहन्नम की आग से हम दूर हो जाएंगे, बच पाएंगे। और इसीलिए हक का रास्ता इतना साफ हो कि हर काफिर को वाज़ेह नजर आए। सही फरमाया आपने शेख। यकीनन कहना सुनना काफी नहीं, उस पर अमल करना भी जरूरी है। ये महीने हम सब के लिए मौका है मुसलमान बनकर जीना और अपने गुनाहों की तौबा करने का एक बेहतरीन मौका है। और इस मौके को जाया न करें। खुलूस नीयत और साफ दिली के साथ हमें तौबा करनी है और इबादत करनी है। इंशाल्लाह शेख मोहतरम, इंशाल्लाह यही हमारी नियत होगी। मेरा रब अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ये 4 महीने हमारे लिए खुशी का मौका है और इस तरह से खुशी के मौकों का अच्छी तरह इस्तकबाल करना चाहिए। क्यों बोरान? आपका जो हुक्म मेरे शेख। बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ बजाओ बोरान, कुछ सुनाओ। जो आपका हुक्म जनाब।
Şahını tire bol şaha şahenşah. Ol ruzu ceza yok bizde pervayı Muhammed. Ben ürgüleyim kuş keremin bin seni Allah. Bir tatre katur gilmin geder yayı Muhammed. Başım gelişip narayı sevdayı Muhammed. Mennanın için küyde şeydayı Muhammed. Ruyu siyahin sür kademin pirim ganga. Lütfetse berur dideyi binayı Muhammed. Miskin yesevi arzuyu ravzayı hazret. Bol gaymı müyesser haki keftayı Muhammed. Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed. Ben onun için küyde şeydayı Muhammed. Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed. Ben onun için küyde şeydayı Muhammed. माशाल्लाह, हमने मिलकर नाइमान का गरूर खाक में मिला दिया। हर किसी ने देख लिया जो नाकाबिले शिकस्त था उसको भी शिकस्त हो गई। अब हमले की बारी उनकी है। तजस्सुस में उनकी अगली चाल क्या होगी? उसके तमाम सिपाही जानदार और कारसी के अतराफ में हैं। वो इंतकाम लेना चाहेंगे। उस्मान साहब, वो भरपूर जवाब देना चाहेंगे। अगर वाकई में उनका ऐसा इरादा होता तो वो हमारे सरदारान के लश्करों के यहाँ होते हुए हमला करते हम पर। वो हम पे हमला करना चाहते हैं। वो नहीं से मज़ाहमत करते हैं जो मानते नहीं हैं उनको। जनाब, हम नैमान की फौज को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। अब उसका पहले जैसा इख्तियार नहीं रहा। वो कोशिश करेगा इख्तियार वापस हासिल करने का और ओलुफ के साथ मिलकर हम पे हमला करना चाहेगा। हाँ, मगर वो अपनी जीत को यकीनी बनाने से पहले कोई हरकत भी नहीं करेगा। मैं ओलोफ पर हमला कर रहा हूं। सिपाही कम है उसके पास। मंसूबा जानना जरूरी है कि वो कैसे हमला करेंगे। ओलुफ कांता को जनूस का जानशीन है। उसे लगता है कि वो मिराज संभाल सकता है निकोला की, और फिर शहंशाह जरूर उसके लिए लश्कर रवाना करेगा। इस वक्त हमारे लिए एनागोल हासिल करना सबसे बड़ी मुश्किल है उस्मान साहब। एनागोल हासिल करने का यही मुनासिब वक्त है। कुछ भी करके उसे हासिल कर लेंगे। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं कोई। नाइमान ओलुफ के लश्कर के साथ मिलकर आएगा। लेकिन कैसे जनाब?